निकाय चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी हमारे साथ हैं। किस तरह से मतदान को साफ सुथरे निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराएंगे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की हैं साफ सुथरे निष्पक्ष चुनाव के लिए? देखिए, कानपुर शहर जनपद में नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद बिल्लौर घाटमपुर और नगर पंचायत शिवराजपुर और बिठूर, कुल 5 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जहां के चुनाव कल संपन्न होगा। कुल हमारा 1834 बूथ हैं, जिसमें से 1752 बूथ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हैं और कुल हमारे 10,000 से अधिक मतदान कार्मिक इस पूरे चुनाव में लगाए जा रहे हैं। कुल 129 सेक्टर्स में पूरा क्षेत्र को बांटा गया है। 33 जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं और उनके ऊपर सहायक जोनल मैजिस्ट्रेट्स 11 लोग हैं और 10 सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स भी लगे हुए हैं। हमारे जितने एडीएम्स और एसडीएम साहिबान हैं, सारे लोगों को सुपर जोनल और सहायक सुपर जोनल के रूप में भी तैनात किया गया है और साथ साथ पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण रूप से पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। आज पार्टी रवानगी हो रही है। जो नगर निगम कानपुर नगर के और बिठूर नगर पंचायत के पार्टी रवानगी नौबस्ता गल्ला मंडी से हो रहा है और बिल्हौर के और घाटमपुर से यथाक्रम वो संबंधित बिल्हौर से भी और घाटमपुर संबंधित तहसील क्षेत्र से ही हो रहा है। जो नौबस्ता गल्ला मंडी है, यहाँ पे हम लोग नगर निगम क्षेत्र के लिए वार्ड वार वितरण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हर वार्ड के लिए अलग टेबल और हर वार्ड के लिए अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट, ये एक प्रयोग हम लोगों ने इस बार किया है। और इस बार जो कर्मचारी हैं जो जिनको पोलिंग सामग्री मिलेगा, उसके बाद वो या तो मंडी स्थल से ही या रेस कोर्स ग्राउंड से हम लोग उनके वाहन की व्यवस्था की है। रेस कोर्स ग्राउंड तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा शटल बस सेवा का भी व्यवस्था की गई है ताकि कार्मिकों को किसी प्रकार का असुविधा ना हो। पोलिंग पार्टीज जो आज रवाना हो रही हैं, उनको किस तरह से निर्देश दिए गए हैं आप लोगों के द्वारा? उनकी ट्रेनिंग्स का किस तरह से इंतजाम किया गया? देखिए, 2 राउंड का ट्रेनिंग सारे पोलिंग पार्टी को दिया गया है। जो ईवीएम का प्रयोग है और पोलिंग के संबंध में जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के संबंध में उनको भलीभांति निर्देशित किया गया है ताकि पोलिंग में किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो और सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करने में सारे लोग उसमें सहयोग करें और सफलतापूर्वक उसको आयोजन सुनिश्चित। मतदान के दिन के लिए निर्देश किस तरह से अपने अधिकारियों को आप लोगों ने प्रेषित किए हैं? सर्वप्रथम मतदान के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पोलिंग परसेंटेज। मैं सारे जनपद वासियों को आपके इस माध्यम से मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस सबसे महत्वपूर्ण जो आयोजन है, इसमें अपने नागरिक होने का एक ड्यूटी है, उसको इंश्योर कर लें, वोट मताधिकार का प्रयोग कर लें। और उसके साथ साथ जो कंट्रोल रूम भी स्थापित है, एक प्रभारी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरा एक कंट्रोल रूम का सेटअप कलेक्ट्रेट में किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायतें हैं उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से उसको संबंधित सेक्टर जोनल और मैजिस्ट्रेट्स के पास प्रेषित किया जाएगा और उसको तत्काल उसको देख लिया जाएगा। तो जिला निर्वाचन अधिकारी बताते हुए कि साफ तौर पे पूरे इंतज़ाम और प्रबंध को कर लिया गया है और प्रबंधों के साथ साथ जो मतदान का दिन है उसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कानपुर पुलिस ने क्या तैयारी की है, इसे बताने के लिए हमारे साथ कानपुर पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से साफ सुथरे निष्पक्ष चुनाव के लिए आप लोगों ने तैयारी की है? ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने चुनाव प्रबंधन आवश्यकता अनुरूप किया है। हमने सेक्टर के लेवल पे, जोन के लेवल पे, बूथ के लेवल पे और मतदान केंद्रों के लेवल पे होमवर्क किया है। हमने उन सभी क्षेत्रों में जहां से मतदाता निकलेंगे उनके पुराने इतिहास को देख करके, वहां की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए, वहां की सिचुएशंस को देखते हुए मैपिंग करके डिप्लॉयमेंट किया है। उद्देश्य साफ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और मतदान करें। तो 82 नंबर ऑफ क्विक रिएक्शन टीम अलग अलग इलाकों में मतदान केंद्रों पर सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल और जो है 129 सेक्टर, 33 जोन, सुपर जोन भी हमने बनाए हैं। तो लेयर टू लेयर हमने क्लियर कमांड, सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट, क्लियर ब्रीफिंग और ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि मोबिलिटी हो, इन्फॉर्मेशन का फ्लो तेज हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो और इसके लिए बेहतर कम्युनिकेशन के लिए इक्विप्ड किया गया है और हमने कम्युनिकेशन की मैपिंग भी की है। तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है कि बेहतर कम्युनिकेशन, इमीडिएट रेस्पॉन्स
और इन्फॉर्मेशन का फ्लो एकदम स्मूथ, एकदम फास्ट, क्लियर अप्रोच एंड क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम हर हाल में बेहतर तरीके से कराएंगे, पहले भी हमने कराया है और टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कितनी आप लोगों के द्वारा की जा रही है? हमने लगभग 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं और अगर पैरामिलिट्री और पीएसी की बात करें तो 6 कंपनी पीएसी हमने किया है। सभी ऐसे जगह जहाँ पे पीएसी का होना ज़रूरी है हमने वहाँ दिया है। बीएसएफ भी हमने डिप्लॉय किया है, कैमरे भी डिप्लॉय किए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस जहाँ पे कैमरों को लगाया गया है वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए हैं और साथ में जहाँ पे कैमरे या माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं है वहाँ पे फोर्सेस लगाई गई हैं। वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट कर लिया गया है और यह हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी तरह से समाज में नज़र रखते हुए हम बेहतर चुनाव करा पाएंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील अगर बूथ्स की बात की जाए तो कितने आप लोगों ने चिन्हित किए हैं और वहाँ पर किस तरह से आप लोग पूरा चुनाव को अंजाम देंगे? शुरुआती दौर में हमने संवेदनशीलता को बड़े स्तर पर रखा था और कंटिन्यूअस पुलिसिंग करते हुए, निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए हमने उसको रिड्यूस किया। संवेदनशीलता वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट किया और आज के समय में लगभग 10% ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील की श्रेणी में हम रख रहे हैं और वहाँ पे हमने अतिरिक्त बल, कैमरे, माइक्रो ऑब्जर्वर और वहाँ पे अलग तरह से कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान केंद्रों की अगर बात की जाए तो मतदान केंद्रों में कितने पुलिस बल को किस तरह से तैनात किया गया है? सभी मतदान केंद्रों पर, प्रायः सभी मतदान केंद्रों पर एक उप निरीक्षक और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मतदेय स्थल, वहाँ पे अगर 2 मतदेय स्थल भी हैं तो भी, 1 मतदेय स्थल है तो भी वहाँ पे 5 से 6 पुलिसकर्मी हैं और साथ में अगर वल्नरेबल है तो हाफ सेक्शन वहाँ पे पीएससी भी है। तो ये न्यूनतम पैरामीटर है, ये बेंचमार्क है और जहाँ मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ रही है मतदान केंद्रों में पुलिसकर्मियों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जहाँ पर 25-25, 30-30 पुलिसकर्मी भी है एक मतदान केंद्र पर हैं। तो ये आवश्यकता के अनुरूप प्लानिंग है और पूर्व के अनुभवों को, पूर्व के हमारे जो अपने एक्सपीरियंसेज हैं उसके बेसिस पे है। हम ऐसे सभी लोगों को जो कि पहले मतदान में गड़बड़ी कर चुके हैं या जिनसे हमें ऐसी आशंका है, हमने उनको बाउंड डाउन भी किया 107-16 में, उन पे हमने नज़र भी रखा है। हमारे एलआईयू के लोग भी ग्राउंड में हैं और हमारे अपने अदर जो चैनल हैं, पुलिस युवा मित्र भी हैं, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी हैं जो ग्राउंड में हैं और डिफरेंट हमारे मोड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन हैं। तो हम तेज़ी से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और तेज़ी से रिस्पॉन्स करेंगे। हर हाल में हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो पुलिस ने आवश्यकता के अनुरूप अपने सारे इंतजाम कर लिए हैं। मतदान के को लेकर के तैयारियां जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा और कानपुर पुलिस के द्वारा कर ली गई हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।